हेलो गाइस, मेरा नाम है संघर्ष। आप सभी लोगों को बहुत सॉरी है मेरा तरफ से, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला। 2 महीने आखिरी वाला मेरा वीडियो तो 2 महीने पहले का है, उसमें मैंने रिएक्शन किया था। और मैंने भाई ये मैं अब वापस से रिएक्शन वीडियो ही डाल रहा हूँ इसमें। अब देखिए अब तक तो आज हम करने वाले हैं नोटो टाइप की चैनल पे वीडियो देखा है, नया आया तो उसका हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और पर वीडियो देखने से पहले एक और चीज़, जो भी चैनल बनी हुई है लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार, बस थोड़ा सा ही तो दबाना है, एक क्लिक ही तो करना है। कर दो यार, जल्दी कर दो, कर जाना। चलो फिर तो हम चले गए। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई? छी भाई, छी भाई, मतलब क्या ही बोले भाई, क्या ही बोले। एक न्यू वीडियो आई है, ये वाली है। चलो शुरू करते हैं। रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे। तो मैंने ओ भाई लिटरली स्टार्टिंग में ये चीज़, और वो दादाजी की शक्ल लाल सी हो गई भाई। दादाजी वो कार्टून नहीं हो गया और हक क्यों दिया भाई पेन में आपने? साला इतना बड़ा डायपर हो गया वो तो बात पे थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चढ़ाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरे उसका हाथ ही नहीं है भाई, अगर भाई उस अपाहिज दोस्त के हाथ ही नहीं है तो कैसे करा होगा भाई? उसका हाथ ही नहीं है तो दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था, और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है पता है। बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर में ही होता था। एक बार मुझसे बोलता, भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है। तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका बुरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है, और बवासीर पीछे होती है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू? एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे? हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं करता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई बैट में हक देते हैं, तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने, और बुलाते भी इतने सस्पेंस है। वो देख के बड़े भाई का हकला निकल जाता है। ऐसे 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 प्यून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको, भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया वो लेंडा उठाने। लेंडा आपकी नजदीकी सिनेमा घरों में पड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है, और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल, और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया नॉट योर टाइप। आपके अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाते थे कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 ही रख दी, तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 ही 7,000 की थी। जो पिटा हूँ मैं घर पे, साली स्कैमर दांत वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद आया, बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जोक हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं पट्टी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं, तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे? जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन
बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया, क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी, तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई, उसको भूत लगे, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए, इसलिए आओ हैपन पे चले। यहाँ तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे कॉमन इंटरेस्ट के लोग। मुझे बॉर्नविटा बहुत पसंद है। मुझे भी रोहित। आओ मन बुद्धि हैंडशेक करते हैं। हैपन पे मिलती है आपको उन लोगों की प्रोफाइल्स जिनके साथ आप बात क्रॉस करते हैं। यहाँ तुम अपने एरिया के लोगों की प्रोफाइल्स भी देख सकते हो। यही नहीं, जो लोग तुम्हारे फेवरेट स्पॉट पे जा चुके हैं, यहाँ तुम्हें उनकी प्रोफाइल्स भी मिलती है। तो अभी जाकर अपना नेक्स्ट क्रश स्पॉट करो अपने ही मन पसंदीदा स्पॉट पे। तो अभी जाकर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू हैपन। बचपन में मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे। कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं, फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांधकर हुला बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काय पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था, पर वो पतंग तो घूम के हमारे पीछे से आ गई। हमने हमारी ही पतंग काट दी। तो इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी, वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था, तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद है, पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें हैं, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लाते खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। उनका इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टाकों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस, मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहाँ जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहाँ पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था, तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा, तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। हाँ, ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों नहीं। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था, तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया।
लिया। बस भाई मेरा हो गया है आज का। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 7 लाख लाइक्स के लिए। पिछले वीडियो में नहीं आए थे इसलिए अब मैं औकात में आ गया हूँ, इसलिए अभी लाइक मारो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मुझे मुंह दिखाई के लिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। और हैपन को भी डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय। करो भाई, लाइक करो, ठोक ठोक के लाइक करो। बस भाई वीडियो चला गई, लाइक करो, इनको भी लाइक कर दो। चलो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी एक चीज़ तो रह ही गई यार, सबको मालूम नहीं है क्या कभी कुछ। पहले मैं जो भी ट्रिप प्लान करता था सब कैंसिल हो जाता था। अपने शहर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, तो मेरे दोस्त ने कहा उधारी कर ले। अब मैं हर महीने शहर बदलता हूँ। मुझे एक ट्रैवल एजेंसी का भी बंदा आके बोलता कि सर आपको थाईलैंड में 4 days 3 nights मजा करवा देंगे। तो मैं चला गया और सच में 3 days 3 nights तो पहले मैं जो भी ट्रिप प्लान करता था सब कैंसिल हो जाता था। अपने शहर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, तो मेरे दोस्त ने कहा उधारी कर ले। अब मैं हर महीने शहर बदलता हूँ। मुझे एक ट्रैवल एजेंसी का भी बंदा आके बोलता कि सर आपको थाईलैंड में 4 days 3 nights मजा करवा देंगे। तो मैं चला गया और सच में 3 days 3 nights तो बहुत मजा आया। लेकिन 4th डे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था, क्योंकि अब मेरी नाइट्स खत्म हो चुकी थी। अभी रिसेंटली भी मैं और मेरे 2 दोस्तों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखकर ट्रिप जाने का प्लान किया। बट ऑफ कोर्स हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त दोनों को ऋतिक रोशन बनना था, और हम 2 ऋतिक रोशन लेके जा नहीं सकते थे, वरना फिर क्रिस 3 बन जाती। और हमेशा ये ट्रिप प्लान करते समय इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? तो बताओ फिर किधर चलना है? हम कश्मीर चलते हैं। अरे नहीं यार, कश्मीर नहीं, हमें शिमला जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ ओडिशा चलो। हम केरला जाएंगे, नेपाल, घाघरा। एक सेकंड, क्या हमारे देश का बंटवारा भी ऐसे ही हुआ था? मैं बोलता हूँ गोवा चलते हैं। ओए मम्मी पापा कहाँ मानेंगे? क्या करना है गोवा में? दारू नशा। बेटा हम तो गरीब हैं। तो क्या नाचू? 2 वक्त की नंगी लड़कियाँ। मिल जाए तो भला हो। तेरे मामा का लड़का दादी के पेशाब में डूब के मर गया था गोवा में। तो क्या नाचू? लाश देख के पता है तेरे मामा ने क्या किया था? ये दुनिया पीतल दी, और मैं बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने। स्कूल ट्रिप्स तो हमें कभी डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिलता था। जहाँ ये गोवा की जाने की ट्रिप बहुत प्लान हुई थी, और ये क्या चीज़ चल रही है भाई, गोवा में बच्चे जा रहे हैं और इतने कम उम्र के बच्चे। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा गोवा में जाने की। हाँ वो तो स्कूल की बात है, स्कूल वाले भेज सकते हैं, बट भाई यहाँ पे परमिशन लेने की भी बहुत टाइम लगता है यार, और वहाँ पे होने के बाद क्या हो कुछ नहीं मालूम होता किसी को। तो चलो टीचर्स जा रहे हैं, वहीं हम जा रहे हैं। इस बार की स्कूल ट्रिप है जू। अरे यार। चुप। तो तुम बताओ किधर जाना है? कोई रास्ता याद भी रहता है? तुम्हें तो कोचिंग से घर भी मम्मी छोड़ने जाती है, और तुम तो घर से बाहर निकलते से अपना घर भूल जाते हो। घर किधर है? देखा? अरे ये रहा तुम्हारा घर। पता नहीं लोग शीशे के घर क्यों बनवा लेते हैं, और फिर दूसरों के घर में पत्थर भी मारते हैं। ओए बताओ यार फिर कहाँ चलना है? तुझे वो सीनियर्स के साथ रोड ट्रिप याद है? Cheers! अरे वैसे पापे वगैरह कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। लगता है सीनियर्स पहुंच चुके हैं। और बहुत बेकार ट्रिप थी वो, पंचर कार। इस बार जहाँ भी जाएंगे ना ट्रेन से जाएंगे। तो मनाली चलते हैं ना सीनियर साथ। Cheers! अरे वैसे पापे वगैरह कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे। लगता है सीनियर। अबे ट्रेन कैसे पंचर हो गई? और ट्रेन लेके हम रोड से क्यों जा रहे थे? मेरे स्कूल तो ट्रिप बोल के कहीं भी ले जाता था। अमीर बच्चे ट्रिप पे फॉरेन देखने जा रहे हैं, हम ट्रिप पे अमीर बच्चों के स्कूल देखने जा रहे हैं। कभी म्यूजियम ले जाके रैंडम चीजें दिखा रहे हैं। बच्चों यहाँ हुई थी सैनिकों की हिस्टोरिकल लड़ाई, लाखों जाने गई है यहाँ। और लेकिन यहाँ की हुई थी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई? यहाँ तो पहले भी म्यूजियम ही था। हाँ बेटा, वो सैनिकों का स्कूल भी उन्हें ट्रिप पे म्यूजियम ले आया था। अमीर बच्चे ट्रिप पे 7 वंडर्स देख रहे हैं, हम भी 7 वंडर्स देख रहे हैं। फर्क बस इतना है, वो असली वाले देख रहे हैं और हमें सीताराम वाटर पार्क। वाटर पार्क सीताराम। हाँ हमें यहाँ दिखा रहे हैं। ये पार्क का ताजमहल देख के ऐसा लगता है शाहजहां ने जिन मजदूरों के हाथ काट दिए थे उन्होंने इधर आके गुस्से में बनाया। दूसरे बच्चे आईफिल टावर के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारा वाला नॉर्मल भी हाथ में आ जा रहा है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त तो बच्चों के टिफिन में जमी मैगी हो गई है। एक बच्चा तो मैगी और टिफिन में इतना कंफ्यूज हो गया, उसने स्टील का टिफिन खा के मैगी के अंदर पैक कर दिया। साइड में रैंडम एनजीओ वाले घूम रहे हैं। सर बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। पहले तो ये कौन लेंडू बच्चा है जिसकी 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई है? नहीं सर, इस बच्चे को कैंसर है। ये वीडियो देखिए। माधव को कैंसर है बेचारा, आप उसकी मदद कर सकते हैं सिर्फ 10। अरे नहीं, ऐड आ गया। लखन को कैंसर है। अरे ये भीख मंगे लोगों के ऐड। 10 रुपए में मिल सकती है लखन को एक नई जिंदगी। अरे मेरा देगा इस गंजे को 10 रुपए। शक्ल देखो इसकी, क्या कुछ भी आता रहता है। लखन को। अबे
माधव को मिलेगी एक नई जिंदगी। प्लीज भाई साहब माधव को बचा लीजिए। हम स्कूल ट्रिप अक्सर बसों में ही जाते थे और मेरी स्कूल बस तो ऐसे दिखती थी जैसे अभी दंगों से चल के आ रही है। बस के अंदर से नीचे का चक्का घूमते हुए दिख रहा है, कोई बच्चा इंजन में गिर के इवापोरेट हो गया है, कहीं से खिड़की का लोहा निकला हुआ है। एक बार बस का एक्सीडेंट हो गया, बाहर के लोग सेफ थे, अंदर के मर गए थे। और पीछे की सीट भाई, यहाँ पे बैठने के अलावा सब कुछ होता है, लड़ाई मोहब्बत उल्टी, फिर सब साथ में। फाइनल करते हैं, हम नेपाल जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं वहाँ बचपन में गया था। तो नैनीताल? नहीं, बचपन में। आगरा? बचपन में। राजस्थान? बचपन। अबे कहाँ गया तू बचपन में? जहाँ जहाँ वो मुझे लेके गए। कश्मीर। भागो, पुलिस आ रही है। राजस्थान। ले माँ बाप से बात कर। केरला। हेलो मम्मी। बेटा अभी तो तू राजस्थान में था। मैं आज तक ट्रैवल ही तो कर रहा हूँ। चल चल चल, पुलिस आ रही है, निकलना है। हमने कभी नोटिस क्यों नहीं किया अनिल के पैरों में चेन बंदी होती थी। मुझे ना स्कूल ट्रिप्स बस में जाना कभी पसंद नहीं है। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का। लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके। बराती जगाती रफ्तार है भागो, विक्की को सच में नाग देवता आ गए। वैसे तुम्हें पता है जहाँ स्कूल्स होते हैं वहाँ तुम गाड़ी 25 की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चला सकते। हाँ, ये रूल है सरकार का। मतलब तुम 25 पे चीपो बच्चे, वो मालिश के लाएगा। बच्चा बोलता है वाह भैया जी एक बार और कैसा रूल है ये? 25 की स्पीड पे ज्यादा दर्द होगा छिपाने में। धीरे धीरे निकल रहा है ट्रक ऊपर से, ना मरने दे रहे हो ना जीने दे रहे हो। कम से कम 100 की स्पीड पे एक बार में किस्सा खत्म। 25 पे तो एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं 2 बच्चे चीप सकता हूँ एक साथ। कोई बच्चा बच गया, मैं गाड़ी घुमा के चीप दूंगा। और ये बसों में हमेशा एक बच्चे को चुल चढ़ती है और फिर वो बाहर किसी बाइक वाले पे थूक देता है। बाइक वाला स्लिप खा के गिर जाता है, उसकी बाइक वगैरह टूट जाती है। हाँ, वो थूक की स्पीड बहुत तेज थी। बाइक वाला तो सिग्नल पे खड़ा था, वो हमारी बस रुकवा लेता है। अंदर सब हरामी बोल रहे हैं हमने नहीं किया, तो वो अपना हेलमेट का कैमरा चेक करता है। पर उसमें वो बच्चे की इमेज बहुत ब्लर आई थी क्योंकि बहुत फास्ट हुआ था सब। पर बाइक वाले को पता नहीं था कि ये इमेज ब्लर नहीं है, वो बच्चा ही धुंधला दिखता है। वो धुंधला बच्चा पीछे छुप के बैठा हुआ है, बाइक वाला फुल गुस्से में। और ये यूट्यूब के मोटो व्लॉगर्स तो इतने ड्रामेटिक होते हैं, पूरे समय हेलमेट का कैमरा ऑन। तुम इनसे नॉर्मल भी बात करोगे तो इनके हेलमेट के कैमरे में क्या रे बच्चे को मारेगा? 10 को ले आ, नहीं मार पाए। रियली रियली सॉरी भाई साहब, आगे से दूंगी और पीछे से भी लूंगी, समझा ना छोटे लाल। लड़ने की क्या बात है, बच्चा है, जाने दो। फिर हमें लाया जाता है हमारे देहाती से होटल में, जहाँ वो अजीब से कपल्स मुंह बांधकर सेक्स करने आते हैं। इस होटल में आतंकवादी भी ऐसे ही आते हैं, तो पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये एक दूसरे की मारेंगे या हम सब की। इतनी कम फैसिलिटीज है इस होटल में, मरने के लिए भी टेबल फैन से लटकना पड़ता है। इतना पुराना होटल, तो बैक यहाँ MMS भी कैसेट में लीक होते हैं। और इतनी क्राइम पेट्रोल वाली वाइब है इस होटल की, लोग सेक्स करने आते हैं, क्राइम करके चले जाते हैं। यहाँ के आधे MMS में तो अनूप सोनी खड़ा होता है नंगा। हाँ, वो MMS के कैमरा एंगल से क्राइम पेट्रोल चल रहा है ना। पता है यहाँ किसका कितना चूसना चाहूँ? कायजाला किसका कितना चूसना चाहो थोड़े ना, मिसका मुस्का मिक्की माउस। किसके सामने खड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? क्योंकि मुट्ठी होटल में सबको भूत दिख रहा है। और फिर ट्रिप के आखिरी में हमेशा एक बच्चा खो जाता है। सारे टीचर्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं कि अब वापस से सारे किले घूमने पड़ेंगे। सब बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं कि वो बच्चे को बच्चे पकड़ने वालों ने पकड़ लिया होगा, वो लोग उसके हाथ पैर काट के उससे भीख मंगवा रहे होंगे। टीचर सबको बोल रहे हैं बेटा पॉजिटिव सोचो, तो हम सोचने लगे उसे डॉलर्स में भीख मिल रही हो। और ये हाथ पैर काट के भीख मंगवाने का क्या लॉजिक है? जिनके ऑलरेडी कटे हुए उन्हें पकड़ लो, उन्हें तो पकड़ना भी आसान होगा, बस ऐसे गुल्लक जैसे उठा के वहां रखना है, पैसे उनमें आते रहेंगे। एक तो ये बच्चा घूमा भी पुराने किले के पास है, यहाँ शेर डकैत सब घूम रहे हैं। तो अब हम पीछे बैठ के पैसे लगा रहे हैं कि किसने पकड़ा होगा। पुलिस पास गए तो वो बोलते मिसिंग के 24 घंटे बाद दिखाती है रिपोर्ट। और 50 मेरे भी शेर पे, बढ़िया प्लेयर है। पर फिर पता चलता है डकैतों ने पकड़ा था उस बच्चे को, शेर ने तो पैसे खा रखे थे मैच हारने के। हम सबके पैसे डूब जाते हैं, तो फिर हम सब शेर के इंस्टाग्राम पे उसके 20 बच्चों को गाली बकने लगते हैं। हमने रोड पे उसके पुतले जला दिए, नेट जियो पे उसका शो कैंसिल करवा दिया। कुछ लोग तो शेर को पाकिस्तान भेजने बोल रहे हैं, आधे लोग कंफ्यूज होकर शिखर धवन को गाली दे रहे हैं। और यही सब करते करते हमारी ट्रिप हो जाती है खत्म। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, एम करते हैं 9 लाख लाइक्स के लिए। और कमेंट करो यार, कमेंट करके बताओ वीडियो से सबसे फेवरेट पार्ट तुम्हारा कौन सा है। शेयर करो ये वीडियो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो प्लेटफॉर्म तुम चलाते हो, फैला दो वीडियो को। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। और Q&A के लिए क्वेश्चंस डालते रहो, वो जल्दी आ रहा है। अगर चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करो। अब मैं भी जा रहा हूँ और देहाती एनिमेशंस बनाने। बाय।